ये हाथ जोड़ रहा है उस लड़की के, ये पैर पड़ रहा है, इस लड़की के पैर पड़ रहा है। बताइए आप, ऐसे मगरमच्छ के आंसू वाले लोग हमारे गली मोहल्ले में भी होंगे। और टेस्ट लिया था अंकिता ने, उसके बाद भी अगर ये लड़का मुड़ सकता है तो कितनी लड़कियों को ये पहले भी प्रपोज कर चुका। क्योंकि अगर सांप एक बार फन ऊंचा कर दे तो चाहे कितना भी दूध पिला दो उसे, वो डसने वाला ही सांप है, वो छोड़ने वाला सांप नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ 5% लड़कियां होती है जो इन सब चीज़ों से बच जाती है, नहीं तो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर सांप एक बार काटने के लिए अगर फन ऊंचा कर दे, डसने के लिए अगर फन ऊंचा कर दे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो भविष्य में नहीं डसेगा आपको। अंकिता के चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड हुआ और परसों सुजीत पांडे जी के चैनल पर वही वीडियो अपलोड हुआ था, जिसमें लोगों ने टेस्ट लिया था उस लड़के का और उस लड़के ने अंकिता को ही प्रपोज कर दिया था। इन लोगों ने वापस से अंकिता के चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुआ उस लड़की को बुलाया और उस लड़के के हवाले कर दिया। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे लोग पत्नी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, छलावा कर सकते हैं, और गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा छलावा कर सकते हैं, और ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप इस वीडियो को। वही लड़का है और वही लड़की है जो लड़का फ्लर्ट कर रहा था अंकिता के साथ। या तो अंकिता पागल है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लड़का कैसा है। क्योंकि एक बार अगर सांप फन फुला लेता है डसने के लिए, कितना भी दूध पिला दो उसे, वो छोड़ने वाला नहीं होता है। आपको मालूम होगा अंकिता ने इस लड़के को बुलाया था, ये लड़का अंकिता के साथ में फ्लर्ट कर रहा था, अंकिता को प्रपोज कर रहा था, गले लगाना चाह रहा था। उसके बाद में ये झूठ भी बोल रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आज तक मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया है। यहाँ तक आपको मालूम होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इस लड़के पे अंकिता ने, रवि रंजन ने और सुजीत पांडे ने भरोसा करके उस लड़की को वापस मिलवाया तो बहुत गलत किया है। क्योंकि अगर सांप एक बार फन ऊंचा कर दे तो चाहे कितना भी दूध पिला दो उसे, वो डसने वाला ही सांप है, वो छोड़ने वाला सांप नहीं है। क्योंकि वो अंकिता को प्रपोज कर चुका है, यानी कि कितनी लड़कियों को प्रपोज कर चुका होगा। और इस लड़के पे भरोसा करके अंकिता ने और अंकिता की टीम वालों ने बिल्कुल गलत किया उस लड़की के साथ, क्योंकि इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कितने सारे लड़के आपने देखे होंगे और सुजीत पांडे ने भी कितने सारे वीडियो बनाए हैं इस मामले में, कि बहुत सारे लड़के मतलब पूरी तरह से वो लड़की समर्पित हो जाती है, सब कुछ दे देती है उस लड़के को, उसके बाद भी वो लड़का बाद में इस तरह से, जैसे ये मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, इसी तरह से वो रो लेता है। और बाद में जब उसको ये भावनात्मक रूप से, मतलब वो जो लड़का होता है वो भावनात्मक रूप से वो सामने वाला आदमी जो समझाने वाला होता है उसको घेर लेता है। अब यहाँ भी इसने मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, अंकिता को और रवि रंजन को फंसा लिया है पूरी तरह से, और उसके बाद में उस लड़की को अंकिता ने फिर से बुलाया। देखिए आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे देखिए अंकिता ने और रवि रंजन ने इस लड़की को बुलाया, ये लड़की विश्वास नहीं कर रही थी, उसके बाद में भी इन लोगों ने विश्वास दिलाया, ये लड़का यहाँ पे आ गया है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो सांप है, और ये लड़की बोल रही कि इसको यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्योंकि ये भरोसे करने लायक नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कॉलेज में और जो लड़कियाँ जॉब करती है उनके साथ में, और ख़ासतौर से बेवकूफ़ तो ये लड़कियाँ हैं जो मानती नहीं है, पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। 2-4 बार प्यार से बात किया कि लड़कों ने, उसके बाद में तो बाबू सोना शुरू हो जाता है इन लोगों का, और इस लड़की ने भी यही किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को पता चल गया कि ये लड़का बिल्कुल ही वाहियात है और भरोसे करने लायक नहीं है। और इस लड़के ने वहाँ भी एक्टिंग की थी अंकिता के साथ भी, और वहाँ भी उसने प्रपोज किया था अंकिता को, और यहाँ भी मगरमच्छ के आंसू बहाए
है ये लड़की मान नहीं रही थी। मतलब मैं आपको एक परसेंटेज बता रहा हूँ कि इस तरह के कितने सारे लोग होंगे जो लड़कियों को धोखा दे रहे होंगे। कितने सारे इस तरह से बहुत सारे पति भी होते हैं जो पत्नियों को धोखा देते हैं। बाहर भी उनका अफेयर होता है और उसके बाद में वो पत्नियों को भी धोखा देते हैं। यहाँ पे जो अंकिता ने और रवि रंजन ने किया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत किया इस लड़की के साथ में, क्योंकि इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है कि ये कल क्या भरोसा दिलवा सकते हैं ये अंकिता और सुजीत पांडे की टीम कि ये लड़की के साथ में जीवन भर बिता सकता है। जब यहाँ पे शादी नहीं हुई, 3-4 साल का अफेयर था और यहाँ पे तो टेस्ट लिया था, लॉयल्टी टेस्ट लिया था अंकिता ने, उसके बाद भी अगर ये लड़का मुड़ सकता है तो कितनी लड़कियों को ये पहले भी प्रपोज कर चुका होगा और बाद में भी आने वाले टाइम में प्रपोज करेगा। इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़की है ये मान नहीं रही है, देख लीजिए बिल्कुल भी मान नहीं रही है। लेकिन अंकिता ने और रवि रंजन ने इस लड़की को समझाया और वो जो सांप है, एक तरह से ये लड़का सांप है साला, इसने एक बार फन ऊंचा कर दिया और दिख भी रहा है कि इसने फन ऊंचा कर दिया है। उसके बाद भी अंकिता ने और रवि रंजन ने, देख लीजिए ये लड़की जा रही थी, ये मान ही नहीं रही थी ये लड़की, लेकिन उसके बाद भी ये अंकिता ने बिल्कुल गलत किया है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत किया है इस लड़की के साथ में, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस लड़के का। इस लड़की ने लॉयल्टी टेस्ट लिया, उसमें अगर ये फेल हो गया तो कितने सारे, क्योंकि ये झूठ भी तो ये इतना ज़्यादा बोलता है कि यार भरोसे करने के लायक नहीं है। देखिए ये हाथ जोड़ रहा है उस लड़की के, ये पैर पड़ रहा है, इस लड़की के पैर पड़ रहा है। बताइए आप, ऐसे मगरमच्छ के आंसू वाले लोग हमारे गली मोहल्ले में भी होंगे और शायद हो सकता है कि हमारी जो बहन बेटियां जॉब करने जाती होंगी उनके पीछे भी लगे होंगे। और ये जो सबसे बेवकूफ़ तो ये लड़कियां लगती है मुझे, जो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेती हैं। ये लड़का बिल्कुल, ये काम बिल्कुल गलत किया अंकिता ने और ये रवि रंजन ने। और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखा आपने, उसी लड़के को रिटर्न इन लोगों ने बुलाया और वो लड़का मगरमच्छ के आंसू रोया और इन लोगों ने उस लड़की को, वो लड़की मान नहीं रही थी, उसके बाद भी इन लोगों ने, अंकिता ने और रवि रंजन ने उस लड़की को उसके हवाले कर दिया, गले मिलवाया। क्या इन लोगों ने सही किया? ऐसा इन लोगों को मालूम था कि ये जो लड़का है ये सही नहीं है उस लड़की के लिए। और ऐसी अगर आप परसेंटेज निकालें ऐसे लड़कों का, तो कई लड़के हैं जो बात करते हैं आपस में दोस्तों से कि आज मैं ये करके आया हूँ उस लड़की के साथ, और लड़कियां इतनी पागल होती है कि पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद में रोती रहती है। और सिचुएशन ये आ जाती है, जैसे मैंने कल जो मेरी टीचर की स्टोरी बताई थी आपको, कि फिर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है और वो जो बचे हुए लोग रहते हैं, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे उनके रिलेशन वाले हो, उन सब को उसका दुख झेलना पड़ता है। लोग उनको भी गालियाँ देते हैं कि तेरी पुत्री ने ये किया है, तेरी बहन ने, अगर भाई है तो तेरी बहन ने ऐसा किया है। वो जो लड़कियां हैं आज के ज़माने में जो काम हो रहा है, क्योंकि वो जो लड़कियां हैं वो सही लोगों के पास में, अपनी मम्मी के पास, अपने पापा के पास, अपने दादा के पास, अपनी दादी के पास, ऐसे समझदार लोगों के पास टाइम ही नहीं दे पाती हैं। वो टाइम देती है तो सिर्फ मोबाइल पे टाइम देती है, इंस्टाग्राम पे टाइम देती है, फेसबुक पर टाइम देती है, और यही उनकी गलतियां होती हैं। ये जो 14-15 की जो उम्र है आज के ज़माने में, ये इतनी खतरनाक हो गई है कि वो लड़कियां, मान लीजिए अगर 24 घंटे, तो 24 घंटे में 12 घंटे से ज़्यादा उनका ध्यान सिर्फ मोबाइल पर रहता है। और ये बिल्कुल ही, ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, सही प्लेटफॉर्म है। इससे सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन सीखने के बजाय हम गलत ट्रैक पर उतर जाते हैं। और यही होता है, जैसे वो जो लड़की है, उस लड़की को अब पूरी तरह से उसने 3 साल में परख लिया ना उस लड़के को। 3 साल में अगर वो लड़का नहीं सुधरा तो क्या गारंटी है कि वो लड़का अब सुधर जाएगा? एक दिन में सुधर गया है क्या वो?
अंकिता, सुजीत पांडे एंड पूरी टीम, विकास पांडे एंड पूरी टीम को ये बात समझना चाहिए ना कि एक ही दिन में क्या वो समझ गया वो लड़का, क्योंकि आपके गली मोहल्ले में भी ऐसे लड़के होंगे और आपकी बहन बेटी या मेरी बहन बेटी भी स्कूल कॉलेज या जॉब करने जाती हैं और उनके टच में भी ऐसे लड़के होते हैं। पर्सनली नहीं बता रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको बताएं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना उसके बाद में लोगों को पता चलता है। कुछ सिर्फ 5% लड़कियां होती है जो इन सब चीज़ों से बच जाती हैं। आज के ज़माने में सिर्फ 5% लड़कियां होती हैं जो इन सब चीज़ों से बच जाती हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में बचना, क्योंकि उनकी जो सहेलियां होती है वो अगर बच भी जाती है तो वो उनको ढकेल देती है उस कूड़े में, और वो भी चल पड़ती है उसी रास्ते पे जहाँ बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियाँ एजुकेशन के मामले में, ख़ास तौर से जिस घर में एजुकेटेड लोग होते हैं उस घर में भी, अगर मान लीजिए किसी के घर में अगर इंजीनियर है तो वो इंजीनियर बाप चाहता है कि मेरी बेटी या बेटा भी इंजीनियर बने, और हो सकता है बीटेक एमटेक करने के बाद में वो यूपीएससी की तैयारी करे। और जो आईएएस का बेटा या बेटी होते हैं वो भी, जो आईएएस है वो भी कोशिश करता है कि मेरा बेटा या बेटी भी उस ट्रैक पर चले, लेकिन उनके लड़के सबसे ज़्यादा निकल जाते हैं इस ट्रैक पर, क्योंकि वो कभी मजबूरियां देखते ही नहीं है। वो हमेशा ही जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बाप या माँ उनको पहले से ही लाकर दे देते हैं, तो उन्होंने कभी मजबूरी देखी नहीं होती है, वो सिर्फ यही काम करते हैं 12th होने के बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अंकिता ने या रवि रंजन ने उस लड़की के साथ में सही किया या गलत किया ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप